हेलो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कड़ चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है हॉट वर्सेस कोल्ड पैड। कौन से पैड यूज़ करने चाहिए अगर आपको क्रोनिक पीठ दर्द हो रही है, घुटने में दर्द हो रही है या शोल्डर जॉइंट की पेन हो रही है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जो अपना पेन होती है जॉइंट्स में वो किन वजह से होती है। जो 80% केसेस हैं इसमें जो पेन मसल पेन होती है, जो कि आपको हॉट या कोल्ड वाटर पैड के साथ बहुत आराम से इससे रिलीफ मिल सकता है। बाकी केसेस में जो पेन होती है उसका प्रमुख कारण है कि ब्लड सप्लाई उस एरिया में कम होना, वैसो कंस्ट्रिक्शन हो जाना आर्टरीज का, या अपना क्रोनिक इन्फ्लामेटरी फैक्टर इकट्ठा हो जाना, या लैक्टिक एसिड जमा हो जाना, जिसके कारण कि आपको जॉइंट में पेन होने पड़ती है। इसके अलावा जो लोग जिम जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा काम करते हैं, उनमें लैक्टिक एसिड जमा होने के कारण भी मसल्स में पेन होना शुरू हो जाता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आप क्या यूज़ करो, कोल्ड पैड यूज़ करो या हीटिंग पैड यूज़ करो। सबसे पहले हम बात करते हैं कोल्ड पैड की। जो आइसिंग पैड होते हैं ये मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। एक तो हम वाटर से आइसिंग देते हैं, दूसरा हम अपना बर्फ लेकर आइसिंग देते हैं, तीसरा हम क्या करते हैं आइसिंग पैड बाजार में आते हैं उसके साथ देते हैं। अब आइसिंग पैड यूज़ कब करनी चाहिए? आइसिंग पैड आपको एक्यूट केसेस में यूज़ करने चाहिए जहाँ की आपको मसल या तो फट गया है, मसल स्ट्रेन हो गया है, स्प्रेन हो गया है, या आपको गिरकर कोई इंजरी हुई है। इन केसेस में आपने आइसिंग पैड्स यूज़ करने हैं। तो अब इन केसेस में जो आइसिंग पैड होते हैं ये आपको क्विक रिलीफ देते हैं। ये जो एक्यूट इंजरी के कारण आपके इन्फ्लामेटरी फैक्टर वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, जो रेडनेस हो रही है, हीट हो रही है, पेन हो रही है, ये उसको जल्दी से जल्दी रिलीफ करेगा। इसके बाद है हीटिंग पैड। हीटिंग पैड जो हैं ये क्रोनिक पीठ दर्द में यूज़ करने हैं। ये पीठ दर्द में उन केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ बहुत पुराना केस है, जैसे कि एंकालोसिस या सर्वाइकल के केसेस हैं, या लंबो स्पॉन्डिलाइटिस के केसेस हैं। इन केसेस में आपने हीट पैड यूज़ करने हैं, क्योंकि इन केसेस में मॉर्निंग में पेन शुरू हो जाती है, स्टिफनेस शुरू हो जाती है, जिसके कारण कि इनको बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। अब हीटिंग पैड की कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जो हीटिंग पैड है ये क्रोनिक केसेस जिनमें मान लो 72 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं या ज़्यादा टाइम हो गया, उनमें यूज़ करना है। ये क्या करता है, टेम्परेरी वहाँ ब्लड फ्लो इंक्रीज कर देता है, वैसो डायलेटेशन कर देता है, जिसके कारण क्रोनिक इन्फ्लामेटरी फैक्टर बॉडी से निकल कर अपना लीवर तक चले जाते हैं। ये ओवर हीटिंग अगर करे तो कई बारी स्किन जलने का डर लगता है। इसलिए अगर आप हीटिंग दे रहे हो तो आपने प्रॉपर चीज़ यूज़ करनी है। हीटिंग में एक तो हीटिंग बोटल्स यूज़ करते हैं, यहाँ अपना जेड स्टोन वाले भी काफ़ी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे न्यूगा बेस्ट आता है, सेराजम आता है। इनमें आपने प्रॉपर टेम्परेचर रखना है, आपने ध्यान रखना है। अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है या इनसेंसिटिव पेशेंट है जिनकी नर्व्स डैमेज है, न्यूरोपैथी है, इन केसेस को हीट का पता नहीं लगता कि हीट बहुत ज़्यादा हुई है। इसके कारण क्या होता है, वहाँ स्किन जल जाती है। इन लोगों को की स्किन पर आपने बार बार ध्यान देना है कहीं ये ओवर बर्न या ओवर हीटिंग का केस ना चले जाए। अब क्या है कि आपने हीटिंग पैड के कुछ नुकसान भी है। अगर आप रेगुलर हीटिंग पैड यूज़ करते हो, एक तो ये आपके मसल को कमज़ोर कर देगा, मसल पतले कर देगा और मसल
ख़त्म कर देगा। और जैसे कि आप जब भी कहीं देखो, अगर आप नॉनवेज खाते हो, अगर आप किसी मांस के पीस को आप रख दो, फ्राई पर रख दो, तो उसकी वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसकी अंदर का पानी उड़ जाएगा। ऐसे ही अगर बार बार आप हीटिंग दे रहे हो, उसकी वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगी, मसल श्रिंक हो जाएगा। इसलिए बहुत से केसेस हमारे पास आते हैं जो कि सर्दियों में हीटिंग पैड वाले मैट्रेस पर सो रहे होते हैं और उनका मसल वास्ट हो जाता है और मसल श्रिंक हो जाता है। कई लोगों में तो ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एक टांग से लड़खड़ाने लग पड़ते हैं, क्योंकि सोस मसल, ग्लूटियन मसल श्रिंक हो जाए तो दोबारा रिकवरी लेट होती है। तो आपने अगर एंकलोसिस के मरीज हो तो आपने कभी भी हीट मैट्रेस नहीं यूज़ करना। आप हीटिंग पैड यूज़ कर सकते हो, मगर उसकी भी अवधि 10 से 15 मिनट मैक्सिमम है। आपने इसे एक घंटों नहीं यूज़ करना। ऐसे बहुत लोग गलतियां कर कर आते हैं जिससे कि वो अपना नुकसान कर देते हैं। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं, ये हमारे पेशेंट ने हमसे क्लिनिक पर पूछा था। यही टॉपिक बहुत लोगों ने मुझसे ऑनलाइन भी पूछा है कि हीट पैड यूज़ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो मेरा आंसर है, अगर तो 1 या 2 दिन की दर्द है तो आपको कोल्ड पैड, हीटिंग पैड यूज़ करने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की तकलीफ को यूज़ करना चाहिए। अगर आपको एंकालोसिस जैसी बीमारियां हैं, जो कि क्रॉनिक बीमारियां हैं, इसमें कभी भी हीटिंग पैड की आदत नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जो मसल एक बार ख़त्म हो जाए वो दोबारा बनने बहुत टाइम लगा देते हैं। तो आज का टॉपिक हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट टाइम हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। आप जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब रखो, और कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है एंकालोसिस से लेकर या कोई और बीमारियों से लेकर, आप मुझसे पूछो, उन पर मैं वीडियो रेगुलर बना रहा हूँ। ये सभी वीडियो आपके क्वेश्चन पर बन रही हैं। ये कोई अगर क्वेश्चन ना पूछता तो ये वीडियो बननी ही नहीं थी। ओके।